शिमला के घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी और पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर में नौकरी करता था। एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तभी उसे गजरे बेचने वाला दिखाई देता है। अरे ओ गजरे वाले भैया, मुझे एक सुंदर सा गजरा दे दो। अभी देता हूँ साहब। बंटी जैसे ही गजरा लेकर जाने को होता है तभी एक बिल्ली उसे अपना शिकार बना लेती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 120 - 89 कितने होते हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? अब मैं बंटी के बिना कैसे जीऊंगी? बंटी जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया माँ जी। वो मुझे छोड़कर चले गए। मत रो बहू, संभाल अपने आप को। तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो मुझे कौन संभालेगा? अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ बबली बहन तुम्हारी बहू के साथ। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अभी पिछले साल तो बहू बनकर इस घर में आई थी। किसे पता था इतनी जल्दी इसकी खुशियाँ छिन जाएगी। अब होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हें ही अपनी बहू का ख्याल रखना पड़ेगा। इतना कहकर उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आप कही तो मैं अपने पापा से कहकर कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेती हूँ। नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिता से पैसे नहीं ले सकती। अब तो हमें ही अपना घर चलाने के लिए कोई काम करना होगा जिससे घर में पैसे आ सकें। लेकिन माँ जी, हम ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें पैसा भी कम लगे और आमदनी अच्छी हो? बहू, तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। याद है जब तूने पहली बार चाय बनाई थी तब उस चाय को पीकर बंटी ने बहुत तारीफ की थी। ऐसा कर, तू चाय बिस्किट बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ जी, मैं चाय बिस्किट बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी सड़क के किनारे चाय बिस्किट बेचने लगती है। खुल गई। आपके जंगल में चाय बिस्किट की नई दुकान खुल गई। आइए गर्मा गर्म चाय पीकर अपने काम की शुरुआत कीजिए। कम दाम में स्वादिष्ट चाय पीजिए। टुनटुनी ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कई बच्चे उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं। दीदी, जल्दी से मुझे एक कप चाय बिस्किट देना। बहन, मुझे भी एक कप चाय बिस्किट देना। अभी देती हूँ बच्चों। टुनटुनी अपने ग्राहकों को जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय और बिस्किट देने लगती है। इस तरह टुनटुनी चाय बिस्किट बेचकर घर खर्च चलाने लगी। एक दिन टुनटुनी की सहेली चंपा कौवी उसकी दुकान पर आती है। अरे टुनटुनी, तू चाय बेच रही है? तेरे पति तो शहर में काम करते थे ना, फिर तुझे चाय बेचने की क्या जरूरत पड़ी? क्या बताऊं चंपा बहन, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पेट के लिए किसके आगे हाथ फैलाती, इसलिए मैंने चाय बिस्किट बेचने का काम शुरू किया। लेकिन ऐसे सड़क पर चाय बेचकर तू कितना कमा लेगी टुनटुनी? मेरे पति रेलवे में काम करते हैं। मैं उनसे कहकर तुझे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस दिलवा दूंगी। अरे बहन, ये तो तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है टुनटुनी? मैं तेरी सहेली हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। इस तरह टुनटुनी रेलवे स्टेशन पर चाय बिस्किट बेचकर अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप
पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों न मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या रे पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी, तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया से कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी बिटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी, अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है। ये उनसे बहुत अलग है, दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरी पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी बच्चे पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था। तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या? टुन्नू चिड़ा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुंचानी होगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन, टुन्नू चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा।
ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया? टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है। लगता है सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूँगी? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा के बारे में सुना? बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन, कुछ पैसे। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुमको ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती है। बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है, पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ,
तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ, मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुंचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ये कहानी है सीतापुर गांव के एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गयी। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुँची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा,
ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की 2 सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों न मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे?